राजा विक्रम ने हमेशा की तरह पीपल के वृक्ष से लटक रहे शव को नीचे उतारा। जब विक्रम चुपचाप चलने लगा तो बैताल ने एक और कहानी शुरू की। नगर में जयानंद नामक धनी व्यापारी रहता था। उसका दूर का संबंधी रमेश भी उसके साथ यहाँ रहता था। रमेश जवान और खूबसूरत था, लेकिन बड़ा आलसी था। उसे दिन में ही सपने देखने की आदत थी। जब देखो तब ख्याली पुलाव पकाता रहता। वह अक्सर धनी होने का सपना देखता, लेकिन धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दोपहर उसने सपने में देखा कि वह धनी हो गया है और जयानंद उसके घर में नौकर है। वह चिल्लाया, अरे जयानंद, जाओ एक गिलास पानी लाओ। जब जयानंद ने उसे ऐसी बदतमीजी करते सुना तो उसने गुस्से में फटकारा, मुझे नौकर बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरे घर से अभी निकल जा। रमेश ने माफी भी मांगी, पर जयानंद ने उसे घर से निकाल दिया। रमेश काफी परेशान था। उसने गांव लौटने का फैसला किया। गांव जाने के लिए एक घने वन से गुजरना पड़ता था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। तभी वहां से एक साधु गुजरे। रमेश उनके पैरों पर गिर गया। वह धनवान बनने का आशीर्वाद मांगने लगा। साधु मुस्कुराकर बोला, पुत्र, धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि रमेश इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था, किंतु फिर भी बोला, प्रत्येक यही कहता है, किंतु यदि मेहनत ही करनी है तो ऐसे धन का क्या लाभ? कुछ सोचकर साधु ने उसे एक मंत्र बताकर कहा, जब भी कोई सपना सच करना चाहो तो इस मंत्र का 6 बार जाप करना। रमेश मंत्र पाकर प्रसन्न हुआ। वह शहर लौट आया। तब एक सराय में रहने लगा। एक दिन उसने सपना देखा कि जयानंद उससे माफी मांग रहा है और विनती कर रहा है कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। रमेश ने तत्काल 6 बार मंत्र पढ़ा। कुछ मिनटों में उसे बाहर से बाजे की आवाज सुनाई दी। जयानंद हाथ जोड़े खड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, घर चलो व मेरी बेटी मालिनी से विवाह कर लो। रमेश बहुत प्रसन्न हुआ। वह मालिनी से विवाह करने के लिए मान गया। वह उस घर में जयानंद का दामाद बनकर रहने लगा। हालांकि घर के नौकर नौकरानियां उसे इज्जत मान नहीं देते थे, क्योंकि पहले वह भी उन्हीं की तरह घर का नौकर था। जयानंद ने भी इस चीज को ध्यान से देखा। फिर उसने एक शुभचिंतक होने के नाते रमेश को सलाह दी कि उसे अपना काम धंधा करना चाहिए, तभी लोग उसे इज्जत देंगे। रमेश ने जयानंद से कुछ रुपया उधार लेकर अपना काम शुरू किया। कुछ दिन बाद उसने सपने में देखा कि वह नगर का सबसे धनी व्यापारी हो गया है। उसने अपनी पत्नी को साधु व उसके मंत्र के बारे में बताया। फिर उसने 6 बार मंत्र जाप किया। जल्दी ही उसके व्यवसाय में 4 चांद लग गए। 3 माह में ही वह नगर का सबसे धनी व्यापारी हो गया। अब घर के नौकर चाकर भी उसका सम्मान करने लगे थे। हालांकि कई व्यापारी उसकी सफलता से जलते थे। वे राजा की नज़रों में रमेश की छवि बिगाड़ना चाहते थे। उन्होंने दरबार में शिकायत कर दी कि रमेश सारे शाही कर नहीं चुका रहा है। राजा ने उन लोगों पर विश्वास कर लिया। वह रमेश को चेतावनी दी कि अगर उसने सभी कर अदा नहीं किए तो उसे जेल जाना होगा। इसी दौरान रमेश ने सपना देखा कि वह राजा बन चुका है और शिकायत करने वाले व्यापारियों को सजा दे रहा है। उसने अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया तो उसने मंत्र का पाठ करने को कहा ताकि रमेश का सपना सच हो जाए। किंतु रमेश को जाने
क्या सूझी, वह साधु के पास गया और जादुई मंत्र उसे लौटा आया और नगर में आकर अच्छे नागरिकों की तरह रहने लगा। वह नियमित रूप से सभी कर देने लगा। वह अब पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा था। यहाँ बैताल ने अपनी कहानी समाप्त कर विक्रम से पूछा, रमेश राजा क्यों नहीं बना? विक्रम बोला, मेरे अनुसार रमेश अब परिपक्व हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि समाज में केवल कड़ी मेहनत से ही धन, मान व प्रतिष्ठा पाई जा सकती है। किसी दूसरे का आदर मान पाने के लिए स्वयं को साबित करना पड़ता है। बैताल बोला, तुमने बिल्कुल सही परख की, पर तू बोला और मैं चला। कहकर बैताल फिर से पीपल के वृक्ष की ओर उड़ चला। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर हाथ में तलवार लिए दीवानों की तरह उसका पीछा करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।